स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC। यार क्या उसी के चक्कर में लेकिन साले मानत छोड़ो यार मेरा गेहूं बेच के आया था साले में पेपर लीक कर दिया मेरा। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC। NDA took 3512.98 crore revenues. Adequately took 117 crore revenues. उनकी फोटो आ रही है अब वो भेज के दे रहे हैं। कंसीडर थोड़ी ना किया जाएगा, ऐसे थोड़ी ना। गर्मी में पड़ी हुई है चश्मा वाली है भाई, कैसे दे रहे हैं मोबाइल से पूछ Esse é o momento de não sentar no mundo. अभी रिसेंटली हुआ SSC GD पेपर लीक ने मीडिया में आग लगा रखी है। इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे एक लैब असिस्टेंट फोन देके स्टूडेंट्स को एग्जाम करवा रहा है। अभी रीनीट की न्यूज से कई बच्चों ने तो सुसाइड कर लिया है। UPSC के टफ एग्जाम को देख के बच्चों ने UPSC की तैयारी करनी छोड़ दी। एक बच्चा जब अपने गांव से यूपी, बिहार, हरियाणा से जब शहर में इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आता है, उसे नहीं पता कि इन फ्यूचर उसके साथ क्या होने वाला है। उसे नहीं पता कि कब कौन सा पेपर लीक हो जाएगा। उसे नहीं पता कि क्या अब ये एग्जाम जो उसने दिया है उसके रिजल्ट में उसका नाम होगा या नहीं होगा। जिन बच्चों ने इन एग्जाम्स की तैयारी करने की ठानी है, उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उनके पास ना तो आगे चल के कोई स्किल्स होती है और ना ही बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, या तो वो ये एग्जाम बढ़िया तरीके से निकाल ले, या फिर किसी भी कारणवश अगर वो नहीं निकाल पाते हैं तो वो खुद के सर्वाइवल के लिए भी असक्षम हो जाते हैं। और यही हमारे समाज की आज के टाइम की सच्चाई है। हालांकि यही चीज मिडिल क्लास और गरीब बच्चों के दिमाग में डाली भी जाती है कि ये एग्जाम्स उनके लिए डू और डाई की तरह है कि या तो वो एग्जाम निकाल ले बढ़िया मेहनत करके, अगर नहीं निकाल पाते हैं, जैसे कि कोई अमीर का बच्चा पेपर ही खरीद ले, तो आप क्या करेंगे। लेकिन आपको सोचनी पड़ेगी ये चीज कि एग्जाम्स के अलावा भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। अभी हाल ही में जैसे नीट का एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। राजस्थान के प्रदीप, उम्र 22 साल, 3 साल से नीट के अटेम्प्ट दे रहे थे और लास्ट में वो अपने आप से हार गए। वो थक गए अपने नीट का एग्जाम दे देके। उत्तर प्रदेश के 21 साल के ऋतिक मिश्रा, इन्होंने भी अपना 3rd अटेम्प्ट दिया और री एग्जाम के प्रेशर में खुद सुसाइड कर लिया। दिल्ली के अंशिका पांडे, 20 साल की उम्र में 4 नंबर से नीट के एग्जाम में रहने की वजह से इन्होंने भी सुसाइड कर लिया। गोवा के 17 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया। अब जरा सोचिए, इन डेथ का जिम्मेदार है कौन? वो लोग जिन्होंने एग्जाम करवाया, हमारी सरकार, हमारी न्याय व्यवस्था, या वो लोग जिन्होंने एग्जाम पेपर खरीद लिया अपने अमीर शहजादों के लिए। कुछ लोगों के लिए सिर्फ तुच्छा सा एग्जाम हो सकता है, लेकिन उन 80-90% बच्चों के लिए जो ऐसे वर्ग से आते हैं, जो अगर शहर में रह रहे हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि तीसरे टाइम की रोटी खाएंगे तो उनके पास कल के लिए पैसे बचेंगे या नहीं। जो वहां रह तो रहे हैं लेकिन वो बाहर का नहीं खा सकते क्योंकि इतने पैसे ही नहीं है। या तो वो लोग अपने गांव से अगर पढ़ रहे हैं तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोचिंग अफोर्ड कर पाए। लेकिन लोग इस एग्जाम को ऐसे ही मजाक में उड़ा देते हैं। हाल ही में हुए UPSC के प्रीलिम्स में उस एग्जाम को इतना ज्यादा टफ बना दिया कि स्टूडेंट्स तो क्या, स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले टीचरों को भी वो एग्जाम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि वो इसका आंसर नहीं दे पा रहे थे, या दे भी पा रहे थे तो बहुत ज्यादा टाइम लगा के दे पा रहे थे।
जिसका इस एग्जाम का मतलब तो सीधा सीधा यही था कि कट ऑफ कम करनी है और स्टूडेंट्स की भर्ती बहुत रेयरली करनी है। यानी कि आपको जब लेना ही नहीं है सिलेक्शन में तो आप सीधा सीधा एग्जाम ही मत कंडक्ट करवाओ, या फिर एग्जाम जब आप कंडक्ट करवा रहे हो तो कम से कम ऐसा तो कंडक्ट करवाओ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका तो सिलेक्शन हो। हालांकि ये बड़े एग्जामों की बात तो एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि आए दिन खबरें आती रहती है। अब देश के नौजवानों के लिए चीज नॉर्मल हो गई है कि पेपर लीक हो गया या री नीट हो गया, री जे हो गया, ये सब चीजें नॉर्मल चीज होगी। लेकिन चौंकाने वाली खबर ये है कि अगर बोर्ड्स एग्जाम भी लीक हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, या आपके पास ऐसी खबरें आए कि बोर्ड्स एग्जाम में धांधली चल रही है या बिक गए एग्जाम ही। हाल ही में सीबीएसई के ऊपर ये न्यूज उठ रही है कि सीबीएसई वालों ने भी लीक कर दिया पेपर या री एग्जाम करा ली, इसमें धांधली चल रही है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, बिहार बोर्ड का एग्जाम 10 से ज्यादा बार लीक हो चुका है, बोर्ड्स एग्जाम। हालांकि 70 से 80% चांसेस पेपर लीक्स या एग्जाम लीक्स के टाइम पे ये होता है कि इन सब चीजों में मैक्सिमम टाइम लैब्स के ओनर्स का हाथ होता है। लैब्स के ओनर्स भी ऐसे होते हैं कि एक ओनर्स के अंदर में 500 लैब्स हैं या 400-500 लैब्स नॉर्मल चीज हो चुकी है। और ये इतना बड़ा गिराव बन चुका है कि ये साथ में एक तरह से गैंग की तरह काम करते हैं। एग्जाम लीक कराना हो तो गैंग की तरह का पैसे ले लिए, एग्जाम लीक करा दिया, व्हाट्सएप पे लीक करा दिया। ये सब चीजें एक नॉर्मल चीज हो चुकी है हमारे देश में। इन लैब्स ओनर्स के लिए ये हमारे देश का स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक पपेट की तरह हो चुका है, जिसे ये लोग अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। यानी कि ये उंगलियां घुमाएंगे तो वो नाचेंगे, बस पैसा लेंगे, नचाएंगे। हाल ही में अगर सबसे लेटेस्ट केस की बात करें तो अभी एसएससी जीडी का एग्जाम जब लीक हुआ तो वहां पे ये दिखाया जा रहा है कि लाइव वीडियो आई है कि वहां पे लैब में जो लैब असिस्टेंट है या जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं इन्विजिलेटर है, वो फोन से चीटिंग करवा रहे हैं स्टूडेंट की, जो कि फोन से क्वेश्चन पेपर की फोटो खींच रहा है और क्वेश्चन पेपर कह रहा हूँ सॉरी सीबीटी क्वेश्चन की फोटो लेके डायरेक्ट आंसर निकाल के फिर उसका आंसर लगा रहा है। सोचो कोई बच्चा कितना ज्यादा मंदबुद्धि हो सकता है कि फोन से उसको ले रहा है फिर आंसर लगा रहा है और उसको फिर इन्विजिलेटर भी आके बता रहे हैं। इसकी वीडियो आई वायरल हुआ, फिर इस केस को लेके फिर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, उस लैब में तोड़फोड़ मचा दी, जो कि थोड़ी सी गलत तो थी कानून को हाथ में लेना। बट अब जो है सीबीआई इसके ऊपर जांच पड़ताल कर रही है, सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया है। तो अब देखना ये है कि क्या सच में स्टूडेंट्स को न्याय मिल पाता है या नहीं, और ये जो सिलसिला चल रहा है एग्जाम लीक का ये आगे ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे या नहीं। और एक चीज है जो मैं अपने सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले भाई बंधुओं से कहना चाहूंगा, खासकर यूपीएससी वालों के लिए, क्योंकि यूपीएससी में 90% आप उस रेस के हिस्से हो जिसमें 90% लोग पहले ही हारे हुए हैं, जिसमें से इसका मतलब आप समझिए कि आप 90% लोग ऐसे हैं यूपीएससी के 100 में से जो लोग तैयारी सिर्फ कर रहे हैं लेकिन आगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अभी जो 90% लोग हैं, अभी अगर ये प्राइवेट सेक्टर्स में जाएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाएंगे, तो इनके पास अब कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़िया नहीं, क्योंकि 3 साल 2 साल अगर एक रूम में बैठ के अगर कोई बंदा पढ़ रहा है सिर्फ, तो उसके पास वैसी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी जैसी कि एक अलग बंदे में है। तो इन सभी भाइयों बहनों के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर भी रहे हो तो उसके साथ साथ अपनी स्किल्स भी थोड़ी बहुत डेवलप कर लो, ताकि आगे फ्यूचर में काम आए। अगर आपको जॉब नहीं भी लगे तो आगे आपके फ्यूचर में कम से कम ये तो रहे कि आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करके अपने सर्वाइवल कर सकते हो या अच्छी जॉब लेके उस लेवल का ओहदा पा सकते हो। खैर तब तक के लिए देखते हैं कि ये री एग्जाम्स और एग्जाम लीक्स का सिलसिला कब तक चलता है। हम तो इच्छा यही करेंगे कि एग्जाम लीक का जल्दी से जल्दी रोक लगे और जो भी इनके पीछे जिनका भी हाथ है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। लेकिन खैर पैसों से चलती है दुनिया, जिसके हाथ में गांधी है उसके पैरों में ही आंधी है। तो तब तक के लिए जुड़े रहे मेरे साथ और देखते रहिए
हमारा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।